नेक्स्ट वी विल डिस्कस अवर शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड एक डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड है जिसमें नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड नहीं है। इसमें एक तरफ दोनों तरफ सेमीकंडक्टर है, बट इन केस ऑफ शॉटकी डायोड एक तरफ मेटल होगा और एक तरफ सेमीकंडक्टर, लेट्स से एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो देयर इज अ जंक्शन बिटवीन मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर। जंक्शन between metal and a semiconductor. So this is a normal Schottky diode. So Schottky diode is basically used in high switching application क्योंकि इसका रिवर्स रिकवरी टाइम वेरी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू अदर डायोड। रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ अ डायोड इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ Schottky डायोड। सो इसको हम स्विचिंग एप्लीकेशन में बहुत यूज़ करते हैं। लेट्स से बहुत ही हाई स्विचिंग PWM में है, इसको अगर हम नॉर्मल डायोड से अगर कनेक्ट कर देंगे, लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है और ये हमारे पास नॉर्मल डायोड है और हमारा इधर से इनपुट इस तरह आ रहा है। लेट्स से अगर इसका टाइम पीरियड, लेट्स से दिस यहाँ से अगर यहाँ तक जो टाइम पीरियड है लेट्स से T1 और इस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम लेट्स से T है। तो अगर टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट PWM इज लेस देन द रिवर्स रिकवरी टाइम, तो डायोड को रिवर्स रिकवरी टाइम डायोड लेट्स से RR। सो इस केस में हमारा डायोड चल भी सकता है और ये इस इनपुट को डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, कब उसका पॉजिटिव हुआ कब उसका नेगेटिव एज आया वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इन केस ऑफ शॉटकी डायोड दिस रिवर्स रिकवरी टाइम इज वेरी स्मॉल, इन लाइक इट विल बी इन द रेंज ऑफ अराउंड नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड। तो रिवर्स रिकवरी टाइम इन केस ऑफ शॉटकी डायोड इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई वी यूज़ इन हाई स्विचिंग एप्लीकेशन। तो जहाँ पे भी ये टाइम पीरियड जितना भी स्मॉल हो हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे और ऑपरेट कर पाएंगे। तो देर इज ए जंक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर ऑफ एन टाइप। और एक हमारी ऑब्जर्वेशन है, देर इज नो होल है ही नहीं, तो देर इज ओनली मेजॉरिटी कैरियर, देर इज नो माइनॉरिटी कैरियर इन केस ऑफ शॉटकी डायोड, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसको शॉटकी डायोड को फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दें तो बेसिकली दिस मेटल इज हाईली, इसमें डोपिंग करने की जरूरत नहीं है। तो मेटल में बहुत ही ऑलरेडी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते ही हैं और एन टाइप को हम लाइटली डोप करते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज लाइटली डोप्ड एंड मेटल इज कंसिडर्ड एज एनोड and this is semiconductor is considered as cathode. So the metal that is used can be chromium, it can be platinum, but platinum will be very costly, so generally we don't use platinum. It will be used in high end applications. It can be tungsten and the n type of material will be lightly doped. So whenever the Schottky diode is forward bias, electrons move from the n type material to the metal side. तो इसको हम फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन साइड टू द मेटल साइड। और अगर हम इसे रिवर्स बायस कर दें, सो लेट्स से अगर रिवर्स बायस अप्लाई किया तो जैसे ही हम इसे रिवर्स बायस करेंगे देयर विल बी वेरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड। So let's say नैनो सेकंड में रिवर्स रिकवरी टाइम है, so it will stop conduction in the forward bias abruptly and starts conducting in the reverse bias। और रिवर्स बायस कंडक्शन बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगा। The diode stops conduction very quickly and changes to blocking current flow same as the normal PN diode। तो इससे पता चलता है कि इसका रिवर्स रिकवरी टाइम शॉटकी डायोड का बहुत ही कम है और ये स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही हमारा फॉरवर्ड बायस था तो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से मेटल की साइड जा रहे थे, जैसे ही हमने इसका एप्लीकेशन चेंज किया माइनस प्लस इधर कर दिया तो रिवर्स बायस में तुरंत फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड और फॉरवर्ड करंट भी स्टॉप हो जाएगा और तुरंत रिवर्स बायस में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो हमने पहले देखा कि एन टाइप सेमी सिलिकॉन होगा और मेटल्स कुछ भी क्रोमियम, प्लेटिनम, टंगस्टन ऐसा यूज़ कर सकते हैं। सो इन शॉटकी डायोड अ सेमीकंडक्टर मेटल जंक्शन होता है, हमने देख लिया, और मेटल क्रिएटिंग अ शॉटकी बैरियर लाइटली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन यूज़ करते हैं और सेमीकंडक्टर और मेटल में एक जंक्शन होता है एंड सेमीकंडक्टर इज जॉइंड विद अ मेटल इलेक्ट्रोड। तो दिस इज अ मेटल इलेक्ट्रोड लेट्स से। तो करंट फ्लो इन शॉटकी इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही केवल चार्ज कैरियर है, यहाँ पे होल्स है नहीं, पी टाइप सेमीकंडक्टर है नहीं। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं है तो होल्स नहीं है, तो केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही फ्लो होगा। तो माइनॉरिटी कैरियर्स है ही नहीं, सॉरी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वही करंट का फ्लो होगा। सो जब भी आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर देंगे, हमने ये पहले भी देखा है, इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से मेटल की साइड आना शुरू कर देगा, एंड ऑफ मेटल टू पी साइड टू मेटल साइड आना शुरू कर देगा और जब रिवर्स बायस करेंगे कि डायोड का कंडक्शन तुरंत स्टॉप हो जाएगा। और इससे हमें पता चलता है कि इसका रिवर्स रिकवरी टाइम कितना कम है और ये स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए कितना फेवरेबल है। सो वी कैन सी इट इन अ वन गो। सो दिस इज अ मेटल एंड सेमीकंडक्टर जंक्शन और इसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो नॉर्मल डायोड से शॉटकी डायोड में केवल यही एक फ़ायदा है कि इसका एक तो ये यूनी चार्ज कैरियर है, मतलब कोई भी होल्स नहीं है और इसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होल से ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही फास्ट स्विच करता है। ऊपर से इसका रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत ही कम है, इन नैनो सेकंड्स है। तो नॉर्मल डायोड से स्विचिंग एप्लीकेशंस में हम शॉटकी डायोड को ही फेवर करते हैं। लेट्स से बक कन्वर्टर में, बूस्ट कन्वर्टर में है, हम लोग शॉटकी डायोड यूज़ करते हैं। लेट्स सी द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल शॉटकी डायोड। तो
This is a normal PN junction IV characteristic shown by the green curve and the blue curve shows the IV characteristic of a Schottky diode. तो इसका बिल्ट इन पोटेंशियल जो भी है बहुत ही कम होता है। एक्चुअली बिल्ट इन पोटेंशियल नॉर्मल डायोड का 0.6 से 1.7 वोल्ट तक वेरी कर सकता है। तो ये नॉर्मल डायोड का बिल्ट इन पोटेंशियल कैन वेरी फ्रॉम 0.6 वोल्ट टू 1.7 वोल्ट। बट इन केस ऑफ Schottky डायोड में ये लेट्स से हमने नॉर्मल मेटल लिया है, लेट्स से टंगस्टन और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन से बना है, तो उसका अराउंड 0.2 वोल्ट तक बिल्ट इन पोटेंशियल आता है। लेकिन नॉर्मल अगर कुछ रेंजेस देखें डिफरेंट कंडक्टर, डिफरेंट मेटल और डिफरेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर से, तो रेंज ऑफ बिल्ट इन पोटेंशियल कैन वेरी फ्रॉम 0.15 वोल्ट टू 0.45 वोल्ट। दिस इज अ नॉर्मल बिल्ट इन पोटेंशियल फॉर अ Schottky डायोड। बट IV कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज सेम एज अ नॉर्मल PN डायोड। बस ये बिल्ट इन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है और रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ अ Schottky डायोड बहुत ही कम होता है। तो यही हमने देखा यहाँ पे। सो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ Schottky डायोड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब जैसे आपका डोपिंग जितना आप मेटल हाईली इलेक्ट्रॉन्स होता ही है, तो इन साइड में आप जितनी डोपिंग बढ़ाएंगे तो ये बिल्ट इन पोटेंशियल उतना बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ाने के लिए Schottky डायोड में एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो जितना आप डोपिंग बढ़ाएंगे तो ये बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वैसे नॉर्मल रेंज होती है 0.15 टू 4.5 वोल्ट बिल्ट इन पोटेंशियल की इन Schottky डायोड। तो एप्लीकेशंस हमने देखा फ्रीक्वेंसी स्विचिंग यहाँ ज़्यादा है क्योंकि वहीं पे हम Schottky डायोड का प्रेफरेंस लेते हैं इन कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। बक कन्वर्टर में हम लोग देख सकते हैं, पावर रेक्टिफायर में, बक बूस्ट कन्वर्टर, स्विचिंग मोड सप्लाई में भी हम जैसे बक बूस्ट कन्वर्टर है तो वहाँ पे हम Schottky डायोड का यूज़ करते हैं। तो दिस इज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ Schottky डायोड।